हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल पर द एग्ज़ाम फैक्ट्री। तो आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर और बताने वाला हूँ कि कैसे आप लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार दो चीज़ें चाहूँगा आपसे। एक तो ये चैनल जो मैंने बनाया था आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया था, जिससे आप लास्ट मिनट पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख सको। और बस यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो। तो उसके लिए आप लोग से एक दो चीज़ें चाहूँगा। पहली चीज़ कि यार जब भी आप लोग का एग्ज़ाम हो जाए अब, तो मेरे को ना पीडीएफ ज़रूर भेज देना पेपर की। आपके जो भी पेपर हो ना सबकी पीडीएफ भेज देना, जितने पेपर आप लोग अटेम्प्ट करोगे, जो जो आपके पास सब्जेक्ट्स हों उनकी मेरे को पीडीएफ ज़रूर भेज देना प्लीज़। बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और दूसरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो तो यार बिना कहे कर रहे हो आप। तो ये दो ही रिक्वेस्ट थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सभी पढ़ने के मूड में ही आए होंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी यूनिट थी इस बार की ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। और तो पहला क्वेश्चन में हमारे 10 क्वेश्चंस थे, 10 सब पार्ट थे उसके। तो पहला क्वेश्चन जो है उसके बारे में बता देता हूँ। तो एक सेकेंड, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं थोड़ा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन में आपको पोएटिक ड्रामा पूछा था क्या होता है, उसको आपको डिफाइन करके लिखना था। फिर दूसरे क्वेश्चन में आपको मेलाप्रोपिज्म के बारे में लिखना था। एंड थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा था सॉलिलोक्वी क्या होता है। और चौथे क्वेश्चन में आपको यूनिटी ऑफ टाइम पूछा था। मैंने आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ कि यूनिटीज़ 3 यूनिटीज़ जो है ना आपकी आपके सिलेबस में करके चले जाना। इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपको ऑलवेज दिखेंगे आपके किसी ना किसी क्वेश्चन में, किसी ना किसी सेट में आपके क्वेश्चन के। 3 यूनिटीज़ होती हैं, एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ, इनको देख लेना आप। पहली यूनिटी ऑफ एक्शन, दूसरी यूनिटी ऑफ टाइम, तीसरी यूनिटी ऑफ प्लेस। एग्जामिनर की मोस्ट फेवरेट, याद रखने मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी को डिफाइन करना था आपको और उसके एग्जाम्पल्स देने थे रिलेट करके, जो जो आपने जिस चैप्टर में आपने ट्रेजेडी को पढ़ा है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला आता रहता है, याद रखना। जिन पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख रहा हूँ ना भाई, उनको ना रट लेना सब, बिल्कुल घोल के चले जाना उनको। याद रखना ये क्वेश्चन यहाँ आपको 2 मार्क्स में दिख रहा है, मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा अगर ये क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में भी मिल जाए। ठीक है ना। हाँ, और अभी आगे बताऊंगा आपको कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो बने रहना वीडियो में एंड तक, जल्दी से वाइंड अप करेंगे ये वीडियो। और ये फिर एफ क्वेश्चन में आपसे पूछा था, थीम पूछी थी आपको एम्परर जॉन्स की। और फिर जी क्वेश्चन में आपसे सबटाइटल पूछा था प्ले का, शी स्टूप्स टू कॉन्कर। एंड एच क्वेश्चन में आपसे पूछा था किसने मैकबेथ की प्रेडिक्ट किया था कि किंग होगा वो स्कॉटलैंड का। और आई क्वेश्चन में फ्लैशबैक की डेफिनेशन पूछी थी, उसको डिस्क्राइब करना था आपको। और जे क्वेश्चन में थिएटर ऑफ एब्सर्ड, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आता रहता है। फिर सेक्शन बी पर आते हैं। इसमें 4 क्वेश्चंस मिले थे आपको, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस ही करने होते हैं। ठीक है ना। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा ना, जो बिल्कुल आपने टिप्स पर कर रखे होंगे चैप्टर्स, उनको ही अटेम्प्ट करना है इसमें, इसमें भी और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी। जो आगे बताऊंगा मैं कैसे अटेम्प्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, वो भी बताऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इसमें आपसे पूछा था डिस्कस द फादर सन रिलेशनशिप इन द प्ले ऑल माई सन्स। ऑल माई सन्स जो आपकी यूनिट है उसमें फादर सन रिलेशनशिप पूछा था। और थर्ड क्वेश्चन पूछा था इसका, इज़ द एम्परर जॉन्स एंड एक्सप्रेशनिस्ट प्ले। इसके बारे में आपको कमेंट करना था, इसकी बेसिकली समरी लिखनी थी। अगर ये चैप्टर इंक्लूडेड है तो देख लेना, वरना इसको तो वैसे ही आप लीव करते हैं। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन 4, सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आर्म्स एंड मेंस। एक चीज़ याद रखना, बता देता हूँ आपको। पेपर के लिए आपको टाइटल
लॉन्ग को आंसर में बताना चाह रहा था पर मैं अभी दिख गया मेरे को तो ही बता रहा हूँ। टाइटल, थीम और समरी और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच। इतना कर जाओगे ना, इम्पोर्टेंट चैप्टर का बोल रहा हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैं गारंटी दे रहा हूँ पास हो जाओगे, 110% पास हो जाओगे। बस इतना कर जाना, कुछ मत पढ़ना, यूट्यूब पे वीडियो खोलना, उसमें टाइटल, थीम समझ लेना, समरी समझ लेना किसी भी यूनिट की, और इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं उसके बारे में पढ़ लेना। फिर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी नीचे बताऊंगा, ठीक है। तो फिर फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा था मॉरल लेसन, व्हाट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ शी स्टूप्स टू कॉन्कर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। ठीक है, तो मॉरल लेसन पूछा था इसमें कि क्या मॉरल लेसन आपको मिला है इस स्टोरी से। ओके, तो सेक्शन सी पर आते हैं अभी। तो सेक्शन सी में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, बस 3 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होती है, उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। तो 6 क्वेश्चन में पूछा था आपको डिस्कस करना था मैट्रीडम एज द सेंट्रल थीम ऑफ मर्डर इन द कैथीड्रल, इसके बारे में आपको डिस्कस करना था। और 7th क्वेश्चन में आपको मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो के बारे में बताना था, इसके बारे में डिस्क्राइब करना था। और ये यूनिट ना यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ देना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस यूनिट से आपको। और 8th क्वेश्चन में आपको पूछा गया था डिस्कस द थीम ऑफ लव एंड वार इन आर्म्स एंड द मैन, ये इन्होंने इस बार पूछा है, 2025 वाले ने पूछा है। पिछले साल भी सेम क्वेश्चन आया था, मेरे को अच्छे से याद है, 2024 वाले में भी सेम क्वेश्चन आया था। शायद इसमें सेक्शन सी में आए हो ना आया हो मेरे को ये अच्छे से याद नहीं है, बट पेपर में आया था, या तो बी सेक्शन में आया था, सी में, बट आया था। तो ये यूनिट ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ मत छोड़ना। अब एक सेकेंड, हाँ, अब लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो सुन लो ज़रा सारे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन 7th में आपसे पूछा है मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो, ठीक है, तो ऊपर बताया मैंने आपसे क्या, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच के बारे में पढ़ लेना। तो आपने सपोज करके चल रहा हूँ मैंने, आपने वो कैरेक्टर स्केच के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। अब वो कैरेक्टर स्केच आपका कितना होगा, लगभग मान के चल रहा हूँ मैं 150 से 200 वर्ड्स का, तो आपने लर्न ही कर रखा होगा उसके बारे में चीज़ें, बहुत ऑब्वियस है, आराम से कर लोगे। इतना हो गया, समझ आ गया इतना, चलो आगे बताता हूँ। अब क्या हुआ, इतना कर दिया आपने, अब क्वेश्चन को आप लंबा कैसे करोगे, उसको 800 वर्ड्स तक कैसे खींच के लेके जाओगे। तो स्टार्टिंग में जो पूछा है वो लिख देना, मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो, इसका कैरेक्टर स्केच याद करोगे तो उसमें ही आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, ट्रेजिक हीरो कैसे था वो सब मिल जाएंगी। उतना 200 वर्ड्स तक इसको नोट करना, ठीक है, इसको राइट डाउन करना। उसके बाद आप क्या ऐड करोगे क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए, उन उन दोबारा बोल रहा हूँ, उन लोग के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ जिन लोगों का लास्ट टाइम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, वो तो भाई अपना क्वेश्चन ऐसे ही बनाना जैसे बनाते हैं, ठीक है। और स्ट्रैटेजी वैसे भी यही रहती है क्वेश्चन लंबे करने की। बाद में आप क्या ऐड करोगे इसमें, समरी, उस चैप्टर की समरी, ठीक है ना, बाद में ऐड कर देना, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो जाएगा और आराम से अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। अच्छे मार्क्स स्कोर करके जाओगे अगर ये मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो ना, कैरेक्टर स्केच प्लस समरी वाली। या अगर कुछ आपको मिल गया, जैसे ये क्वेश्चन था सेक्शन बी का क्वेश्चन 4, सिग्निफिकेंस टाइटल आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, तो आपने क्या करा इसमें, हैक बता रहा हूँ ये, ठीक है ना, अच्छे से सुनते रहना जो भी बता रहा हूँ। इसमें क्या करा आपने, ये टाइटल बोला है मैंने, लर्न करना है,
टाइटल लिख दिया, अराउंड 200 वर्ड्स का आ ही जाएगा, या 150 वर्ड्स का, जो भी हो, जितना भी हो, कोई नहीं चलेगा। उसके बाद समरी डाल दो, और मान के चलना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ये क्वेश्चन को लंबा करने की। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही राइट करते हैं, ठीक है। तो वाइंड अप करते हैं वीडियो, और लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, एक सेकेंड दीजिए मेरे को। हाँ, थैंक यू करना चाहूँगा सभी लोगों को, और हमारे साथ आप अपने पेपर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और एक चीज़ और दी है मैंने इसमें, जब आप मेरे को पेपर शेयर करेंगे उसमें मैं जितना मेरे से हो सकता है थोड़ा बहुत आपको पे कर दूंगा पेपर के लिए, ठीक है ना। पेपर कहाँ आपको शेयर करने हैं वो भी बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम पर शेयर करने हैं ओनली। आईडी बता रहा हूँ, @nightmare_21, ठीक है। यहाँ पे मेरे को शेयर कर देना पेपर। देखो, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से ये वीडियो आपको दिखाई होगा, तो कैसे भी आपकी हेल्प हुई है, तो अभी आपका काम है कि आप अगले लोगों की हेल्प करवाओ, ठीक है ना। तो हाँ, बस इतना ही चाहूँगा, तो ख़त्म करता हूँ यार वीडियो। और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए यार। 9 वीडियो डाले और 692 सब्सक्राइबर खुद ही कर दिए, बोला भी नहीं था मैंने कुछ भी सब्सक्राइब करने के लिए, इसी वीडियो में बोल रहा हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। मैं चाहता हूँ, जनरली मैं चाहता हूँ कि और वीडियोस बनाऊँ जिससे कि हेल्प हो सके, ठीक है। और कुछ पूछना होगा, किसी चीज़ का पेपर लेना होगा, अगर मेरे पास होगा तो कमेंट में बता देना। और टेलीग्राम के ग्रुप में यार ऐड हो जाओ यार सारे, जल्दी जल्दी, वो जल्दी से, मैं उसमें चाह रहा हूँ कि सब लोग आ जाएं, और मैं वहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर की PDF डाल दूँगा। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।